तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा यानी दुख हो रहा है। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ। आज मैंने भगवान से भी पूजा किया और मैंने यही कहा, मनीषा, सचिन को कभी माता रानी अलग नहीं करना और एक रखना, और जिसमें गलती हो उसको सजा ज़रूर मिलना चाहिए। और सच का साथ देना माता रानी ऐसे लोगों को जो बसी बसाई जिसकी ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की, ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर देना माता रानी। क्योंकि अगर एक कपल है, उसको अगर कोई इंसान अलग करना चाह रहा, अगर उसकी वजह से रिश्ते खराब हुए, तो उसको कभी भगवान माता रानी छोड़ना नहीं, जिसकी भी गलती हो। और दोस्तों, मनीषा की कम्युनिटी आई सचिन के चैनल पे, तो मैंने उसमें देखा, तो उसमें वही लिखा था कि मैं घर पे अकेली हूँ और मुझे जो है, मुझे नहीं पता किसने कैसे वीडियो डिलीट हुई, किसके कहने पे डिलीट हुई। और मनीषा को ये बोला गया है कि तुमको जो करना हो कर लेना। तो ये सब क्या हो रहा। और लाइव भी डिलीट हुआ, और उसको लाइव रात में बोली थी आने को, लेकिन नहीं आने दिया गया। और बहुत ज़्यादा उस लड़की को परेशान किया गया है। मैं तो यही कहूँगी मनीषा से, कुछ एक कंप्लेंट ज़रूर डाल दो। और आज तुम्हारे साथ पूरी सोशल मीडिया के जितने आपको चाहने वाले हैं, सब आज आपके साथ है। चाहे आपका कितना बड़ा दुश्मन हो, वो भी आज आपके साथ है, क्योंकि यहाँ एक लेडीज़ की ज़िंदगी का सवाल है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड डूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करना। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, मैंने सृष्टि जी का लाइव देखा, उसमें वो इससे मनीषा के बारे में बता रही थी। तो मैं किचन में रोटी बना रही थी, मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि वो लड़की कितना सही, कितने दुख हुए। आज भी मैं बता रही तो मेरे आंसू आ रहे हैं। यानी उसका सीधे होने का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाए। और आज वो जो जगत दीदी है, उन्होंने एक कम्युनिटी डाला है, और उसमें मैं कभी जल्दी रोती नहीं हूँ, लेकिन जब किसी को, लेडीज़ को तकलीफ़ होती है तो आंसू आ ही जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, भगवान मनीषा को, सचिन को कभी अलग नहीं होने देना। जो भी गलतियाँ हों उसको माफ़ करना और उन लोगों को एक होने देना। लेकिन जिसकी वजह से इसे दुख तकलीफ़ हुआ है, उसको कभी सुख नहीं होने देना, सुखी नहीं होने देना। जैसे आज उस लेडीज़ मनीषा के साथ हुआ, उस लेडीज़ के साथ भी वैसा हो, जिसने अगर ऐसा किया है तो। जैसे आज उसके पति के ऊपर डोरे डाले गए, एक भाई बहन का रिश्ता माना गया, लेकिन वो भाई बहन का रिश्ता नहीं था। जैसे सचिन ने जिस तरीके से बताया, आँखें टेढ़ी बेढ़ी करके, और बहुत तकलीफ़ हुई दोस्तों। और हम क्या बताऊँ आप लोगों को, और बहुत दुख हुआ ये सब देख के। तो वैसे ही उस लेडीज़ के साथ भी हो, लेडीज़ या जेंट कोई भी हो, अगर जिसने मनीषा के साथ ऐसा किया है, तो उसके साथ भी वैसा ही हो। उसका पति हो या पत्नी हो, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे आज मनीषा के साथ हुआ है। और वो बेचारी घुट घुट के जी रही है। अब इससे बोला जा रहा है तुमको जो करना हो कर लो। तो मैं बताऊँ, वो बहुत कुछ कर सकती है। तुम जिसने उसके साथ ऐसा किया है, लेकिन मनीषा से मैं यही कहूँगी, तुम कंप्लेंट ज़रूर करो, और ज़रूर ऐसे लोगों को माफ़ कभी नहीं करना। और तुम जो है खुल के अपने चैनल मनीषा की दुनिया पे, वहाँ पे आके आप बताइए, पूरी सच्चाई बताइए, क्योंकि हम लोग मालती जैसा आपका हाल नहीं देखना चाहते हैं। मैं मालती, पहले भी मैं मालती के सपोर्ट में ही थी, क्योंकि एक लेडी थी मैं, क्योंकि उसकी मुझे पता था गलती नहीं थी। आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन बस तुम्हारा ये गलती है, तुमने मैं सचिन को बहुत छूट दिया। इतनी तुमको छूट नहीं देना। कोई भी लेडीज को अपने हस्बैंड को खुली छूट कभी नहीं देना। अगर खुली छूट दोगे तो तुम्हारे हाथों से निकल इंसान, चाहे जितना सीधा हो। ये लव मैरिज होता है ना, एक लड़की
एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो होता है, वैसे एक हस्बैंड वाइफ का जो होता है, एक हस्बैंड किसी एक लेडीज के चक्कर में पड़ जाता है। जिससे सचिन ने बोला कि वो लड़की लड़की नहीं, वो एक माँ है, एक औरत है, एक वो लेडीज है, एक वो आंटी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। अब उसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो उस जगह दीदी की कम्युनिटी आई है कि मेरे घर में खुशियाँ आने जा रही हैं। किसी की कम्युनिटी वीडियो देख के मेरे पे गलत कमेंट ना, क्योंकि तुम वैसी लायक बनी ही नहीं। क्योंकि तुमने कहा ना मुझे उन्होंने यूज किया, उन्होंने यूज किया। तुमको तुमको चलो दो एक लोगों ने यूज किया, तुमने किसको यूज किया? तुमने पूरी पब्लिक को यूज किया। और तुमने अपने आंसू दिखा दिखा के, इमोशनल खेल खेल के जनता को पागल बनाया। आज जनता जब सब खुल के तुम्हारी सब बहुत सारे चीज़ें देख लिए, तो हर चीज़ पे वीडियो ले आती हो, हर चीज़ रिएक्शन चैनल वाल पर ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तुम ही ये कर सकती हो क्या? और कोई नहीं कर सकता है क्या? जब किसकी कोई गलती नहीं, और सबको बोलने का हक दिया है भगवान ने और सरकार ने, मेरी संविधान ने दिया है, सबको बोलने का हक दिया है। बस ये किसी को धमकाने का हक नहीं दिया है। लेकिन तुम तो सबको धमकाती हो। तुम्हारी माँ जो है बददुआ देती है, तो वही बददुआ तुमको तुम्हारे परिवार को लगी, किसी और को नहीं। और आज मुझे पता चल गया, जो वो बच्चा वाला बददुआ दे रही थी, तो वो शायद वो सचिन के लिए था। आज मैं समझ रही हूँ इसमें वही है। तो दीदी, जगत दीदी कह रही हैं कि मुझे जो है, जगत दीदी कह रही है मेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तो व्यूज ही व्यूज आने वाला है, तो मैं क्यों इसमें पढ़ूं? वैसे तो जगत दीदी का हर चीज़ में वीडियो आ जाता है। अब जगत दीदी दूसरा साथी मिल गया है, तो खुशियाँ ही क्यों नहीं आएंगी? अब क्यों सचिन की ज़रूरत रहेगी? क्योंकि सचिन को उन्होंने बर्बाद कर दिया ना। सचिन मनीषा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब क्यों वो करेंगी? तो वही है सब। कह रही मुझे ये है वो है, तो अब दो दो खुशियाँ, बच्चा होने वाला है, शादी होने वाली है, तो व्यू तो अच्छा आएगा ही। तो जगत दीदी को, जगत दीदी कम्युनिटी डालेंगे, जगत दीदी अंदर अंदर फ़ोन करके सब बात करके वीडियो डिलीट करवा देना, और यहाँ सोशल मीडिया पे पाक साफ बन जाना। ये कहाँ तुम सोचती थी कि मैं पहले जैसा करती थी, लोग विश्वास कर, अब नहीं। अब तुम्हारा सब फंडा सब जान चुके हैं तुम कैसी हो। लेकिन हम लोगों को बहुत खुशी हो रही थी, तुम्हारी दूसरी शादी हो रही थी बच्चे के लिए, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन आज जब तुमने एक बसा बसाया रिश्ता तोड़ में कोई कसर नहीं। वो सचिन को बोल रहे थे कि तुम जो भी वो लाइन लिखता था, किसी से कंट्रोवर्सी का था, सब तुम्हारे कहने पे करता था। तुमने उसको बच्चा 1.5 साल तक बच्चा होने नहीं दिया, कि बच्चा हो जाएगा तो कहीं कुछ, तो इसलिए तुमने उसको बच्चा नहीं करने दिया। वो इतना बेवकूफ़ इंसान थे, तुम्हारी बात तो चंगुलों में पड़ता गया। लेकिन आज जब उसकी माता रानी भगवान ने आंखें खोली, तब जाके उसने बोला। लेकिन फिर तुमने उसको वीडियो, तुम कहो चाहे जितना कि मैं किसी करेक्टर के संपर्क में, तुम हो संपर्क में ही हो, तुम चाहे जितना झूठ बोलो, तुमने ही उसको फ़ोन करके वो वीडियो डिलीट करा, कम्युनिटी डिलीट करा, क्योंकि वो बोला था कि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, चाहे मुझे धमकियाँ आएंगी, मुझे जेल तुम भेज दो। तो सच में उसको धमकियाँ आई, उसको बोला गया फ़ोन करके, तभी उसने वो वीडियो डिलीट किया, नहीं तो वरना वो नहीं करता। क्योंकि वो बोला था मैं हर वीडियो, एक एक वीडियो। और ये मैं नहीं कहती सचिन की भी गलती है। तुम कैसे इंसान हो? क्यों उसके चक्कर में पड़े? तुमको अपनी बीवी का देना। और ये चीज़ मैंने देखा, जैसे आंटी भी कहती जाओ, मनीषा भी लगे से, और मैं देख भी रही हूँ कि जब से इसकी घर बना है अम्बाला में, तब से ये लोग के दोनों हस्बैंड वाइफ में वो प्यार नहीं रहा, वो कुछ भी नहीं दिखा। जब क्योंकि जब से लेडीज इनकी गृह प्रवेश में पहुंची है, गृह प्रवेश के बाद कुछ होता शायद, तब शायद गृह प्रवेश में, तब से इनके घर में ये सब फंसते गए। और सबसे पहले सचिन ने कभी नहीं बुलाया, जगत दीदी ने अपने भाई की शादी में बुलाया था, क्योंकि जगत दीदी को पता था सचिन के व्यूज अच्छा आ रहे हैं, बुला लो। फिर जगत दीदी जाने लगी। आज जगत दीदी को सोशल मीडिया पे लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, तो जगत दीदी
आप वीडियो नहीं बनाएंगी, कम्युनिटी छापेंगी जगत दीदी, तो अब हम लोगों की निगाहों से तुम बिल्कुल गिर गई हो। या तो तुम पूरा सच बताओ आके सोशल मीडिया पे क्या क्या हुआ था, तब हम तुम्हारी बातों पे वो भी पूरा 100% नहीं यकीन करूँ, थोड़ा सा 1% ही मानूंगी। हम लोग बहुत तुमको अच्छा मानते थे, लेकिन नहीं, तुम अच्छी नहीं थी। और आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर, उसका बसा बसाया घर तुमने बर्बाद किया है। तो अगर तुमने किया, जैसे सचिन की बातों से लग रहा, मनीषा की बातों से लग रहा, मनीषा ने बताया, मैं सब बताऊंगी, तो मनीषा तुम बताओ, डरो ही ना। और मैंने ये चीज़ देखा, जब सचिन सिवान में रहता है तो ये सब चीज़ें नहीं होती, जब ये अम्बाला आता है तो ये सब चीज़ें होने लगती है इसके साथ। और ये भी हो गया कि सचिन को मैं बता दूंगी, इसकी तो सबके साथ कंट्रोवर्सी होती, तो इसका जो है पब्लिक जानती है, लेकिन हाँ कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन वो हर जगह गलत नहीं होता है। और रह गई बात इसमें भी वो इस टाइम उसकी ही सारी गलती नहीं, गलती इसमें तुम्हारी, और इसमें एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तोड़ने की बात आई है, एक हस्बैंड वाइफ अलग करने की बात आई है, एक हस्बैंड वाइफ को बच्चा नहीं होने दिया गया 1.5 साल। और मैं आंटी और अंकल और उनके पूरी फैमिली यही कहेगी कि अगर उनका सचिन मनीषा को कुछ भी होता है तो उसकी सारी जिम्मेदार तिवारी फैमिली होगी, ये जगत दीदी की पूरी फैमिली होगी। आज जगत दीदी की खुशियाँ अपनी दिख रही हो, उन लोगों की खुशियाँ नहीं, बेचारे को मझधार में उस लड़की को खड़ा कर दिया, उसका सीधा का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो सीधी थी, उसका नाजायज़ पर तुम टेढ़ी थी, तुम सोशल मीडिया पे दिखाई मैं सीधी थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है दोस्तों, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या मैं बताऊं, क्योंकि इसमें कमी तो सचिन की है। अगर आज सचिन मनीषा के साथ रहे तो ये सोशल मीडिया पूरा घर आज इसके साथ है। बहुत गुस्सा लग रही है। एक औरत हूँ, और एक हस्बैंड वाइफ का क्या रिश्ता होता है, अगर उसमें एक दूसरी एक औरत आके दरार डाल दे और लेडीज उस औरत का हस्बैंड को छीनने की कोशिश करे और डिवोर्स दिलाए, तो ये कहाँ का न्याय है। अब तो थू थू हो रही है ना इसकी, बहुत सबको धमकाती थी, बहुत सबको डराती थी, लोग इसके उस पर पड़ जाते थे, लेकिन नहीं, अब नहीं। इसे मैंने जगत दीदी को तुरंत ही, मैं वैसे भी फॉलो इसको ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन अब थोड़ा जब से सचिन जाने लगे, थोड़ा जो स्टॉक, तब से इसको थोड़ा बहुत देखने लगी थी, लेकिन नहीं, लेकिन अब परमानेंट नहीं देखती हूँ। उन्होंने मैंने चैनल भी इसका अनसब्सक्राइब कर दिया है, मुझे नहीं पसंद है, ऐसे झूठे लोग नहीं पसंद है। कैमरे के पीछे क्या है और कैमरे के सामने क्या है, मुझे इसे नहीं पसंद है। और सचिन ने कभी धमकी नहीं दिया किसी भी व्यूवर्स को, कभी किसी रिएक्शन चैनल को, किसी को भी नहीं दिया, और उसने सबका सपोर्ट ही किया है, दुख हो चाहे सुख हो। लेकिन सचिन इसमें बहुत ज़्यादा गलत है मनीषा के थ्रू। मनीषा थोड़ी सी ये गलती है, उसने तुमको बहुत छोड़ दिया, तुम्हारी ये गलती, तुमने अपनी बीवी माँ बच्चे अपनी बीवी माँ बाप भाई बहन की नहीं सुनी, तुमने दूसरे इंसान को किया जो तुम्हारा कोई खून रिश्ता कहीं से ना, रिश्तेदार कुछ भी नहीं था। और रह गई सगे भाई बहन की, तो वो चिपकते हैं एक दूसरे को, तो नहीं इतना खल, लेकिन तुम एक सगी बहन भी नहीं थी, लेकिन तुम सचिन को ऐसे चिपकती थी, तो हमें कोई तकलीफ, लेकिन आप सब चीज़ें पता चली तुम किस तरीके की लेडीज हो। चलो दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और अपनी राय ज़रूर दें। और आंटी लोगों का वीडियो नहीं आया था, लेकिन वो लोग भी टेंशन में, वैसे भी अंकल की अंकल की टेंशन इसीलिए होती, इन लोगों की वजह से ही टेंशन होती, इसलिए वो टेंशन में ही बीमार हो जाते हैं। तो आंटी ने भी बहुत छूट दे दिया इन लोगों को, अगर इतनी छूट नहीं देते तो आज ये लोग आज इस रास्ते पे नहीं खड़े होते। और मनीषा तुम जाओ अपने ससुराल घर, यहाँ अम्बाला में नहीं रहो, जाओ, वहाँ तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा देवर है, तुम्हारे ससुर है, तुम्हारी सास है, तुम्हारी ननद है, तुम्हारी देवरानी है, तुम्हारे
माँ बाप हैं, हर कोई हर उनको सपोर्ट कर रहा है। और सचिन को भी लेके जाओ, बात करो। वो तो और चलिए, तो सिर्फ वीडियो करने के लिए बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, अगली वीडियो में बोलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आप लोग ज़रूर बताना क्या मैं कुछ गलत कही हूँ या कुछ सही कहूँ, कमेंट राय में ज़रूर बताना। मैं इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मनीषा वहाँ तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ मुझे भी बहुत ज़्यादा हुई है। मैं कभी नहीं सोची थी ये लेडीज ऐसी होगी, एक लेडीज को अलग करने में इतना हारा। हाँ, तो आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो आप अपनी राय ज़रूर देना। और हम लोग मनीषा के साथ हैं, मैं मनीषा का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब डिवोर्स की बात हुई थी तब भी मैं मनीषा के साथ थी। मैं हमेशा समझाई हूँ और आज भी मैं मनीषा के साथ ही हूँ। मुझे मनीषा पे तरस आता है, उस लेडीज पे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा फिर मेरे आँखों में आंसू आ रहे। फिर अगली वीडियो में मैं बात करूँगी आप लोगों से।